फरमा मुशफ़िक़ व मेहरबान क़ाइद क़ौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह ज़ाहिद रज़ा साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व दीगर अरबाब मिंबर व हाज़रीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, मैं कोई तकरीर के लिए हाजिर नहीं हुआ। 10-12 मिनट इंशाअल्लाह मैं आपको लूँगा और उसी 10-12 मिनट के अंदर अगर आपकी तवज्जो 100% स्टेज की जानिब रही तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह 10 मिनट भी बहुत होते हैं अपनी बात को कहने के लिए। इस कॉन्फ्रेंस के अजीम नकीब जो खुद किसी तारुफ और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, हजरत अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहिब क़िबला, जो जिस जलसे में होते हैं उस जलसे का रिमोट कंट्रोल उनकी उंगलियों, उनके अल्फाज और उनके कलिमात और उनके जुमलों पर होता है। मगर चूंकि वक्त की किल्लत असल में दामनगीर नहीं बल्कि गर्दनगीर है। बात समझ नहीं आ रही कहां से हम शुरू करें अपने जुमलों को। मेरी करम फरमा तशरीफ फरमा है। मैं बगैर किसी तमहीद, दीबाचे, फाउंडेशन और बुनियाद के अपनी बात इंशाअल्लाह चंद मिनट में रखूंगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बगिरदाबी बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ा दिल शकिस्ता रात कुश्ती, वहक़े ख़वाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। इमदाद कुन अज़रंज गम आज़ाद कुन, दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्वल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। बकारी क़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परीशानम परीशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। न दारम जुस्तु मल जाए न दानम जुस्तु मावाए, तू ई खुद साजो सामानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहा बेकस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। रज़ायत साइले बेपर, तू ई सुल्तान ला तनहर, शहा बहरे अली ख़ानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। अपनी रिवायत के मुताबिक हुसूल बरकत व नुज़ूल रहमत के लिए बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना व अंदाज़े ग़ुलामाना, जिसको जितनी मोहब्बत अपने नबी से है वो उतनी ही बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। न खिताबत के जौहर दिखाने का वक्त, न लच्छेदारी दिखाने का वक्त, सीधा सीधा पैगाम। उलमाए किराम दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक, सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ फरमा है। इनकी पुष्टपनाही और आपकी तवज्जो 10 मिनट मेरे साथ रहेगी इंशाअल्लाह, तो मैं 10 ही मिनट में मंजिल मकसूद तक पहुंच जाऊंगा। ये मजमा है तो बहुत बड़ी तादाद में, बड़ा शानदार पैगाम, बहुत खूबसूरत पैगाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहिब क़िबला ने दिया। अल्लाह पाक मज़ीद ज़ोरे बयानी अता फरमाए। बार बार अल्लामा ज़ाहिद रज़ा साहिब क़िबला ये फरमा रहे हैं कि रिवायत को बदलो, ढंग को बदलो, अंदाज को बदलो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हालात के पेश नज़र जो जिस वक्त जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो उसी के मुताबिक हम अपनी बात को कुरान और हदीस की रोशनी में अपने मौजू की पाबंदी करते हुए आसान लबो लहजे में अपनी आवाम तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, तब तो हमारा बोलना ठीक ठाक रहेगा। और यूं ही आए और जोर दिखा के चले गए तो बड़ी माजरत के साथ। बहुत सारे उलमा तशरीफ फरमा है। हज़रत अल्लामा इरफानुल हक साहिब ने बहुत शानदार खिताब इब्तिदा ही में फरमा दिया। बैठे बैठे बहुत सारे गोशे जहन में उस वक्त आ रहे थे। मैं 2 शेर से गुफ्तगू का आगाज करता हूँ और अहले मिंबर की बिलखुसूस में मोहब्बत चाहूँगा।
तवज्जो तो भारी जुमला हो जाएगा। खतीब साहब के शहजादे तशरीफ फरमा है। शेर सुनिएगा, चूंकि मदरसे का जलसा है और जब जलसा किसी इदारे से निस्बत और ताल्लुक रखता है तो फिर गुफ्तगू इल्मी होती है। बात समझ आ रही है? पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा है और जब गुफ्तगू इल्मी होती है तो फिर बोलने वाला निस्बतन मजमे और ऑडियंस की तवज्जो का ज्यादा तलबगार रहता है। आप थोड़ी सी मोहब्बत फरमाएंगे तो ये आपको फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह। मैं दो शेर से गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, चूंकि इदारे का जलसा है। अल्लाह इस इदारे को बेपनाह तरक्की अता फरमाए। सुनिए शेर, अगर समझ में आए तो खामोश मत बैठिएगा। बार बार आपसे यही गुजारिश है, चूंकि आपके लब हिलेंगे तो फरिश्तों का कलम चलेगा। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे हौसला और आपको सवाब मिलेगा। सुनिए, ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी। ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। और तुम आसमान के सितारों की बात करते हो, तुम आसमां के सितारों की बात करते हो। यहाँ जमीन से सूरज उगाए जाते हैं। तुम आसमां के सितारों की बात करते हो, यहाँ जमीन से सूरज उगाए जाते हैं। बहुत सारे चैनल वाले यहाँ मौजूद हैं। मैं एक पैगाम रुद्रपुर उत्तराखंड हिंदुस्तान की जमीन से कनाडा तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ा सा मुझे रिस्पांस दें। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान मचा हुआ है और वो तूफान ये है कि जिससे सभी वाकिफ हैं, ये हुजूर के इल्म को लेकर के सोशल मीडिया पर हमारे पड़ोसी मुल्क से एक मौलाना ने ये जुमले बोले कि माज़अल्लाह हमारे नबी तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, न वो पढ़ना जानते थे माज़अल्लाह, न वो लिखना जानते थे। बोलो, मालूम है आपको? मालूम है आपको? अगर सारे मुतवज्जे हों तो जज्बाती बातों पर तो सभी नारे लगाते, संजीदा बात सुन के नारा लगा के बताइएगा। अगर बात दिल पर असर करे, उलमा मेरी पुष्टपनाही फरमाएं और आप तवज्जो। और मैं चूंकि उसके बारीकियों में नहीं जा सकता, जो दरसगाह में बैठकर के बातें होती, उम्मी का मफहूम, उम्मी की डेफिनेशन, उम्मी की परिभाषा, उम्मी की तारीफ वो अलग है, वो दरसगाह की बातें हैं। मैं सीधा सीधा जवाब कनाडा का नाम मैंने इसलिए लिया चूंकि वो हजरत इस वक्त कनाडा में ही आराम फरमा रहे हैं। समझे? वो कनाडा में ही इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं, जिन्होंने जुमले अभी चंद दिन पहले पड़ोसी जमीन पर बैठकर के कहे थे माज़अल्लाह कि हमारे नबी तो पढ़े लिखे नहीं थे, ना वो पढ़ना जानते थे माज़अल्लाह, ना वो लिखना जानते थे माज़अल्लाह। उन्होंने कुरान के अंदर भी ग्रामर की गलती बताई। उन्होंने माज़अल्लाह भेजने वाले पर भी शक व शुबहात के कलिमात बोले। इसलिए ये कुरान किसी बंदे का कलाम नहीं है, कुरान ही से पूछो तो कुरान फरमाता है तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ये कुरान तो रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है। और फिर कुरान के लिए कहा ला रैब ला रैब ला रैब, इसमें शक की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, शक की कोई गुंजाइश नहीं। जब कुरान बेमिसाल, कुरान ने जगह जगह चैलेंज किया, एक आयत ही बना कर ले आओ, एक सूरत ही बना कर ले आओ। जो कल के दीवाने माज़अल्लाह कुरान को मोहम्मद की शायरी कह रहे थे, कुरान ने उसी वक्त 1450 साल पहले उनको जवाब दिया, जिसका जवाब दुनिया आज तक नहीं ला सकी और ना सुबह क़यामत तक लाएगी। मैं खिताबत में नहीं पढ़ना चाहता, सीधे सीधे जवाब सुनिएगा। जिसने ये कहा माज़अल्लाह ये कुरान की यहाँ जो किताबत है वो असल में ग्रामर के खिलाफ है, पहले तो याद रखिएगा अल्लाह पाक ने ये वादा फरमाया, ये चैलेंज फरमाया, ये कुरान में शक की पॉसिबिलिटी नहीं पाई जाती। और ग्रामर होती क्या है? अमा ग्रामर हो या दुनिया का कोई इल्म हो, वो कुरान ही से हम तक पहुंचा है। कुरान में चूंकि सारे उलूम मौजूद हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने आपको वो किताब दी है कुल्लु सगीरिम व कबीरिम मुस्ततर, हर छोटी बड़ी बात कुरान के अंदर मौजूद है। वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्द, जमीन व आसमान में कोई गैब ऐसा नहीं जो इस रोशन किताब में मौजूद ना हो। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 आयतें पढ़ करके आपको सुना सकता
सकता हूँ। कुरान में सब कुछ है। कुरान किसने भेजा? अगर जुमले असर करे तो खामोश मत बैठिएगा। कुरान को नाजिल करने वाला तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन है। कुरान किस पर नाजिल किया गया? कुरान ने कहा ये न नदवा में आया, न देवबंद में आया, न बरेली में आया, न अजमेर में आया, न रियाद के किसी मौलाना और शेख पर आया। खुद अल्लाह ने फरमाया नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, हमने कुरान को मोहम्मद अरबी पर नाजिल किया। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसाल। मोहम्मद संजीदगी से सुन लीजिएगा, नारा नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, बस उस एतबार का जवाब सुनिए इंशाअल्लाह। हजार बातिल परस्त मिलकर एक ईमान वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। हजार गधे मिलकर, याद रखिएगा, एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। समझिए कि अहले सुन्नत का जिम्मेदार स्टेज है। मेरे मुताले में कमी हो सकती है, मेरी स्टडी में कमी हो सकती है, मेरे इल्म में कमी हो सकती है, मेरी लियाकत में कमी हो सकती है, मेरी सलाहियत में कमी हो सकती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मसलक में कमी नहीं हो सकती है। मुझ में कमी हो सकती है मगर मेरे मसलक में कमी नहीं हो सकती। तो कुरान ने कहा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, ये तो हमने मोहम्मद अरबी पर नाजिल किया। किसके जरिए नाजिल किया? क्या रावियों के चक्कर में उलझाया? क्या निस्यान वाले के जरिए नाजिल किया? क्या गलती की पॉसिबिलिटी और इम्कानात जिसमें पाए जाते हो उसके जरिए नाजिल किया? नहीं नहीं, अल्लाह ने फरमाया नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, हमने इसको जनाब जिब्राईल अमीन के जरिए नाजिल किया। उलमा तशरीफ फरमा है, फरिश्ता नूर है, 100% नूर है। वो निस्यान से पाक, वो झूठ से पाक, वो रिया से पाक, वो भूल से पाक, वो गुनाह से पाक। अब जरा गौर कीजिए, जिसने नाजिल किया वो रब्बुल आलमीन, जिसके ऊपर नाजिल किया वो जनाबे रहमतुल लिल आलमीन, जिसके जरिए नाजिल किया उसी को कहते हैं जनाबे रूहुल अमीन, और जिसको नाजिल किया उसी का नाम है कुरान मुबीन। अब बहुत गौर से अगले जुमले सुनिएगा। बोलो, इतना बड़ा मजमा है, ये बताइए हमारे नबी पढ़े लिखे थे या अनपढ़ थे? बताओ क्या अकीदा है आपका? सारे बोलिए, पढ़े लिखे थे कि नहीं थे? रूए जमीन पर हुजूर से बड़ा किसी का इल्म होगा? बोलिए आप। अरे रूए जमीन पर सरकार से बढ़कर किसी का इल्म होगा? मेरे मुस्तफ़ा आलिम माकाना व मा यकून बन करके तशरीफ लाए। अब बस एक एक मिनट में जवाब सुनते जाइए, क्योंकि वो जो उम्मी की बहस कर रहा है ना, लगता है तुम बिल्कुल ही लावलत थे लफ्ज़ उम्मी के मफहूम से। वरना याद रखो, उम्मी के बहुत से माना होते हैं। उम्मी का माना जमा होने का भी होता है। उनका माना असल में फजीलत से जहाँ पर जमा हो जाए उसका भी होता है। उम्मुल कुरा पहले मक्के का नाम भी था, समझे। उनके बहुत सारे माना हैं। मिसाल के तौर पे कुरान की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा, उसको कहते उम्मुल कुरान, क्योंकि कुरान की वहाँ से इब्तदा हुई है। यानी लोहे महफूज जहाँ सारे उलूम मौजूद हैं उसको कहते उम्मुल किताब। तो अगर एक ही माना मुराद लेंगे अनपढ़ वाला, हालांकि उर्दू की डिक्शनरी में भी अनपढ़ नहीं है, बेपढ़ा है, बेपढ़ा। आला हजरत ने अनपढ़ ट्रांसलेशन नहीं किया बल्कि बेपढ़ा किया है। और यही वजह के तमाम शायरों के उस्ताद हजरत अमीर मीनाई ने कहा था, हजरत का इल्म लदुन्नी था ए अमीर, देते थे कुदसियों को सबक बेपढ़े हुए। देते थे कुदसियों को सबक बेपढ़े हुए। तालीम जिब्राईल अमी थी बराए नाम, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। आओ आपस में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वालों, इंतशार और इख्तिलाफ में कौम को मुब्तला करने वालों, सुनो कनाडा की जमीन पर बैठ करके सुनो, मुस्तफा से चल करके पूछो या रसूल अल्लाह, उम्मत इंतशार का शिकार है। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, जो दिल की बात जबान पर आ गई। अकीदा आज का नहीं, 100 साल पुराना है, याद रखिए आप। 150 साल पुराना है कबो बेशी अकीदा। उलमा यही बताते थे, लोग सोचते हैं ये मौलवियों के झगड़े हैं। मौलवियों के झगड़े नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफा की गुंबद खजरा की जानिब लो लगाओ, पूछो या रसूल अल्लाह, आप बताइए सरकार, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है? अगर मैं हदीस सुनाऊं दिल पर असर करे तो खामोश मत बैठिए। मुस्तफा ने 1450 बरस पहले इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे कायनात में मुअल्लिम बना के भेजा है। अल्लाह ने कायनात में मुझे
मुअल्लिम बना के भेजा है, बुइस्तु मुअल्लिमन। अब मुअल्लिम किसको कहते हैं मैं समझाने के लिए आपके लिए लफ्ज़ बोल रहा हूँ, बहुत हल्का है मगर मजबूरी आपके ज़हन दिमाग में जब भी पहुँचेगा। मुअल्लिम अध्यापक को कहते हैं, मुअल्लिम टीचर को कहते हैं, मुअल्लिम पढ़ाने वाले को कहते हैं। सरकार फरमाते हैं बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे कायनात में मुअल्लिम बना करके भेजा। हमने पूछा या रसूल अल्लाह आपको किसने पढ़ाया मेरे आका, आप कहाँ से पढ़ करके तशरीफ लाए। दूसरी हदीस का टुकड़ा सुनिए, नबी ये रहमत इरशाद फरमाते हैं अल्लमनी रब्बी, मुझे मेरे रब ने तालीम दी है, मुझे मेरे रब ने तालीम दी है। कुरान कहता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान वो है जो मुस्तफ़ा को कुरान सिखाता है। और कुरान कहता है तिबियानन लिकुल्लि शै, कुरान में जो कि सब कुछ मौजूद है। कुरान जिसके दिल को अल्लाह पाक ने वही इलाही के लिए मुंतखब कर लिया हो। मुझे हैरत होती है, अजीब अलमिया है तारीख का। अमा जिसे तुम मदरसे में बैठ के पढ़ाते हो उसे पढ़ा लिखा कहते हो, जिसे ज़न्नी इल्म दिया गया है उसे पढ़ा लिखा कहते हो, जिसे हवा से खमसा के झूठे सहारों के तहत इल्म हासिल करने की अथॉरिटी हासिल है, जो आज पढ़ता है तो कल भूल जाता है, कल पढ़ता है परसों भूल जाता है। सुने, जिसको ज़न्नी इल्म दिया गया है उसे तो आप आलिम कहते हो, उसे आम मुफ्ती कहते हो, उसे आम मुहक्किक कहते हो, उसे आम मुहद्दिस कहते हो, उसे आम मुअल्लिम कहते हो, उसे आम मुफस्सिर कहते हो, उसे आम मुदब्बिर कहते हो, उसे आम मुअल्लिम कहते हो। जिसको अल्लाह पाक ने पढ़ा करके भेजा हो, मक्का फैयाज ने जिसको पढ़ा करके भेजा हो, जिसके दिल पर उलूम गैबिया की बरसात कर दी गई हो, जिसके क़ल्ब पाक को वही इलाही के लिए मुंतखब कर लिया गया हो, उसको अनपढ़ कहते हुए नजर आते हो। नहीं मेरे अजीज, उम्मी का एक माना बेपढ़े लिखे का होता है, वो इसलिए कि वो पैगंबर जिसने दुनिया में किसी इंसान से ना पढ़ा हो। इसीलिए कुरान ने कहा अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल लज़ी हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। मगर बताओ, उन अनपढ़ों में अल्लाह ने जो रसूल भेजा है इसलिए भेजा है ताकि वो उनको इल्म सिखाए, अल्लाह की आयतें सुनाए, दानाई सिखाए, हिकमत सिखाए, शऊर सिखाए, फहम सिखाए। मुस्तफा ऐसे आलिम बाकाना वमा यकून है मेरे सरकार, ये एक मुअल्लिम है असहाबे सुफ़्फ़ा पर, मगर पढ़ने वाले उस इदारे के स्टूडेंट कौन? अबू कहाफा के बेटे अबू बकर हैं, खत्ताब के शहजादे उमर हैं, उस्मान ज़ुन्नुरैन हैं, अली हैदर कर्रार हैं। उलमा तशरीफ फरमा है, यूनिवर्सिटी में जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट का अलग एक्सपर्ट होता है, समझे। आप मेडिकल साइंस को ले लीजिएगा, हार्ट स्पेशलिस्ट अलग होता है, माइंड का स्पेशलिस्ट अलग। आपकी तवज्जो है, मैं सांस इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ज्यादा बातें बयान हो जाए, वक्त मेरा पूरा हो चुका, वरना मैं ये नॉन स्टॉप तकरीर नहीं करता हूँ। मैं चेहरे देख के नहीं, आंखें खोल के नहीं, आंखों में आंखें डाल के बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वक्त ही नहीं है, मेरी मजबूरी है। बस ये पैगाम ले जाइए, चूंकि बहुत दिनों तक दूर तक जाएगा इंशाअल्लाह। सुने, आपने देखा होगा हज़रत तशरीफ फरमा ये गणित का टीचर है, ये साइंस का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, अरबी का टीचर है, समझे। इसी तरीके से मेडिकल साइंस को देखिएगा, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये माइंड स्पेशलिस्ट है, ये न्यूरोलॉजिस्ट है, ये गैस्ट्रोलॉजिस्ट है। मेडिकल के अंदर भी जिस्म के हर पार्ट का स्पेशलिस्ट अलग होता है। ये मेरे मुस्तफा है, ये असहाबे सुफ़्फ़ा पे एक मुअल्लिम है, मगर सदाकत का ताजदार वहीं से फारिग होता है, ज़ुन्नुरैन वहीं से फारिग होते हैं, हैदर कर्रार जिनको बाबे मदीनतुल इल्म कहा गया है। मुझे बताओ, हुजूर फरमाते मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाजा है, दरवाजा है। बस मैं भी खत्म ही कर रहा हूँ, सुनिए माशाअल्लाह। क्या हुआ आगे? तवज्जो है, कर दूं पूरा, जरा मिल के कहिए सुभान अल्लाह। भाई जिसको आना इधर ही आना, आप टेंशन फ्री रहिए, इधर से आएंगे और इधर ही आएंगे इंशाअल्लाह, समझे। हमारा भी रोज यही काम है 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। और से सुनिए तवज्जो के साथ, एक मुअल्लिम है, मगर स्टूडेंट कौन है? अबू कहाफा के बेटे अबू बकर हैं, उस्मान और हैदर हैं, तलहा और जुबैर हैं। मुअल्लिम एक है, पढ़ाने वाला एक है, पढ़ने वाले अनेक हैं। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट मुस्तफा की बारगाह से फारिग होकर के आता है। मुअल्लिम एक है। किसी ने कहा था कौन कहता है कि उम्मी थे रसूल अकरम, बात कहने का न दुनिया को
करीना आया। कौन कहता है कि उम्मी थे रसूले अकरम, बात कहने का न दुनिया को करीना आया। उनसे बेहतर कोई होता तो पढ़ाता उनको, उनसे बेहतर कोई होता तो पढ़ाता उनको। पढ़ के अल्लाह से वो शाह मदीना आया। उनसे बेहतर कोई होता तो पढ़ाता उनको, पढ़ के अल्लाह से वो शाह मदीना आया। और से सुनिए, इधर देखिए मेरी तरफ, समझे, बहुत पहले से इस्तकबाल शुरू कर दिया माशाल्लाह। अरे सुनिए, तवज्जो है, मैं भी आंख बंद करके बोल रहा हूँ आज, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। सुनिए, अब रहा सवाल ये कि उम्मी किसको कहते हैं। सुनिए, हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, अमा किसी लफ्ज का ट्रांसलेशन से पहले और चुपके से ले आते, पता नहीं लगता, माहौल खराब। आप बैठे रहिएगा, इस्तग़फ़ार उलमाए किराम कर लेंगे, आप तशरीफ रखिएगा। आप ऐसे ही बैठे रहिएगा ताकि बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो और जल्दी से माहौल बना रहे। बस 2 मिनट मेरी बात के मुश्किल से हैं। माशाअल्लाह, आप बैठे बैठे आप बैठिएगा। खतीब इनक़लाब हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल क़ादरी साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप तशरीफ रखिए। आप ये जो इंतजामिया है ना, ये अब नारे बंद करके हजरत को यहाँ लाइए। आप यहाँ तशरीफ लाइए हजरत को। ये कमेटी वाले नौजवान